नरेश के मामले में मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ, उसने खुद ने बाहर निकलकर सेल्फ स्ट्रेटेजी तय की है कि और सार्वजनिक बयान भी दिए हैं कि मैं प्रहलाद गुंजल का रेस्पेक्ट करता हूं, लेकिन वो कांग्रेस में है, मैं इंडिपेंडेंट हूं। राम राम नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष दूसरी और न्यूज 26 पे आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज अपन उसी नरेश मीणा पे बात करेंगे और उस प्रहलाद गुंजल पे भी बात करेंगे, जो कुछ दिन पहले तो नरेश मीणा के लिए सरकार को इतनी चेतावनी दे रहा था कि कोई नेता किसी नेता के लिए नहीं कर सकता हो। वही प्रहलाद गुंजल जो जब नरेश मीणा 8 महीने तक जेल में गए थे, उससे पहले और 8 महीने जेल में जाने के बाद भी नरेश मीणा का साथ दे रहा था। इतना साथ कि अपना एक सगा भाई या फिर अपना सगा बाप भी नहीं दे सकता, इतना साथ प्रहलाद गुंजल नरेश मीणा का दे रहा था। लेकिन अब वही प्रहलाद गुंजल नरेश मीणा से दूरियां बटोलते हुए नजर आ रहे हैं। आखिरकार क्या कारण हुआ ऐसा, किस चीज के लेकर प्रहलाद गुंजल नरेश मीणा से नाराज दिखते हुए नजर आ रहे हैं, उस चीज पे थोड़ी चर्चा करने की कोशिश करेंगे। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहना और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना। आपको बता दें कि प्रहलाद गुंजल जो ओम बिरला है उसके विपक्ष में चुनाव लड़े थे और बहुत ही कम मार्जिन से उन्होंने चुनाव हारा था। हालांकि वो चुनाव हार चुके थे, लेकिन राजनीति के अंदर वह शुरू से अब तक भी सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। अभी फिलहाल की बात करते हैं तो अभी भी प्रहलाद गुंजल है वो राजनीति के अंदर सक्रिय हैं। आपको बता दें कि प्रहलाद गुंजल अभी वर्तमान समय में कांग्रेस पार्टी से हैं और उससे पहले वो बीजेपी के अंदर थे। जब वो बीजेपी के अंदर थे तो कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते थे और अपनी राजनीति करते थे, और जब अब कांग्रेस या यूं कहे कि बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर ली तो अब वो बीजेपी पे उल्टा निशाना साधने लगे हैं। और साथ ही साथ में वह उस चीज को लेकर भी कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों में निशाना साध रहे थे नरेश मीणा को लेकर। नरेश मीणा 8 महीने जेल में जाने के बाद प्रहलाद गुंजल जी ने कांग्रेस और बीजेपी को दोनों ही पार्टियों को आड़े हाथ लिया था, लेकिन वही प्रहलाद गुंजल अब नरेश मीणा से दूरियां बनाता हुआ नजर आ रहा है। क्या कारण है कि प्रहलाद गुंजल अब नरेश मीणा से दूरियां बनाए? आपको बता दें कि जब देवली विधानसभा से नरेश मीणा ने चुनाव लड़ा था, नरेश मीणा ने कांग्रेस पार्टी से टिकट लेने की फुल कोशिश वह अपनी ताकत लगाई थी उस कांग्रेस पार्टी में जिसमें अभी प्रहलाद गुंजल है। प्रहलाद गुंजल ने साफ शब्दों में या साफ तौर पर यह कहा है कि नरेश मीणा को मैंने सपोर्ट किया था और नरेश मीणा आगे बढ़े मैं अभी भी चाहता हूं, लेकिन नरेश मीणा अगर ऐसे मर्यादित बयानों का या भाषणों का प्रयोग करेंगे तो मैं कतई नरेश मीणा के साथ नहीं हूं। हालांकि मैं नरेश मीणा का भविष्य अच्छे से देखना चाहता हूं और नरेश मीणा अपनी लाइफ में राजनीति जो कार्य है उसमें आगे बढ़े, लेकिन अगर वो पार्टी के खिलाफ या कुछ ऐसा काम करेंगे तो मैं नहीं हूं। जब अब सवाल खड़ा यह होता है कि अगर वही प्रहलाद गुंजल जो 8 महीने पहले या 8 महीने जब नरेश मीणा जेल में था उस टाइम नरेश मीणा के लिए जी जान से मेहनत कर रहा था, अब सवाल यह खड़ा होता है कि 8 महीने पहले या कुछ ही दिन पहले प्रहलाद गुंजल नरेश मीणा के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार था, लेकिन अभी फिलहाल ऐसा क्या हो गया जो प्रहलाद गुंजल नरेश मीणा से दूरियां बनाने लगे हैं? नरेश मीणा वही नरेश मीणा है जो एसडीएम थप्पड़ कांड मामले के अंदर 8 महीना जेल के अंदर रहा था और उसके कुछ देर बाद में वो बाहर निकला और कुछ ही दिन में वापस अंदर चला गया। वही नरेश मीणा है जो अभी फिलहाल झालावाड़ जेल के अंदर बंद है। क्या मामले में बंद है? आपको बता दें कि जब नरेश मीणा जेल से बाहर आए थे उसके बाद में कई ऐसे भाषणों का प्रयोग भी किया जो किसी दूसरे समाज के लोगों को भी ठेस पहुंचा। गुर्जर समाज का जो मामला था वो आपने देखा और अब मामला उठ रहा है। बताया जाता है कि जब नरेश मीणा अपनी जल आक्रोश क्रांति जो रैली है वो चला रहे थे, उसी दौरान झालावाड़ में एक घटना होती है, उसको लेकर नरेश मीणा वहां पे पहुंचते हैं और धरना दे देते हैं। उसके चलते हॉस्पिटल के अंदर जब नरेश मीणा पहुंचते हैं तो हॉस्पिटल के जो स्टाफ है उन्होंने पुलिस स्टेशन में शांति भंग का मामला नरेश मीणा के खिलाफ करवाया था। उस मामले के अंदर नरेश मीणा अब जेल के अंदर बंद है। नरेश मीणा उधर तो उन गरीब बच्चों को न्याय दिलवाने गया, लेकिन नरेश मीणा पे उल्टा पड़ गया। जिन बच्चों के लिए नरेश मीणा ने अपनी आक्रोश ले छोड़कर वहां पे उनको न्याय दिलवाने के लिए बैठा, उनको न्याय तो जो नरेश मीणा चाह रहे थे उसके हिसाब से अभी तक नहीं मिला है, लेकिन नरेश मीणा जेल के अंदर जा चुके हैं। अब सवाल ये तो खड़ा होना तय है कि वही प्रहलाद गुंजल जो नरेश मीणा का साथ दे रहे थे वो अब नरेश मीणा का साथ क्यों छोड़ के चले गए? सवाल यह होता है कि नरेश मीणा अगर कांग्रेस पार्टी में आते हैं या कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करते हैं तो प्रहलाद गुंजल उसी प्रकार वापस से नरेश मीणा का साथ देंगे जिस प्रकार कुछ दिन पहले वो दे रहे थे। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी वो छोड़ते हैं, हालांकि कांग्रेस पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया था जब उन्होंने चुनाव लड़ा था और निर्दलीय चुनाव लड़के अच्छे खासे वोटों से वहां पे हार हुई थी, लेकिन हार का मार्जिन जो थोड़ा कम ही रहा था। लेकिन वही नरेश मीणा अगर वापस से कांग्रेस पार्टी में आ जाते हैं तो
प्रहलाद गुंजल उनका साथ देंगे, आंख मींचकर उनका साथ देने के लिए तैयार हैं। पत्रकार महोदयों ने जब प्रहलाद गुंजल से इंटरव्यू में पूछा कि आप अब क्या चाहते हो, नरेश मीणा जेल के अंदर हैं, क्या आप नरेश मीणा का साथ दोगे, तो प्रहलाद गुंजल ने साफ तौर पर कहा है कि मैं पार्टी का हूं, मेरे लिए पार्टी पहले है, उसके बाद में है नरेश मीणा। अगर नरेश मीणा ऐसे अमर्यादित बातों का या बयानों का जिक्र करते हैं तो मैं नरेश मीणा के साथ में कतई नहीं हूं। अगर बात करते हैं विधानसभा में जो उपचुनाव होंगे उसके अंदर अगर नरेश मीणा चुनाव लड़ते हैं तो प्रहलाद गुंजल उनका साथ नहीं देंगे। ये चीज प्रहलाद गुंजल ने साफ तौर पर कह दी है कि मेरे लिए पार्टी पहले है, नरेश मीणा बाद में है। अगर निर्दलीय नरेश मीणा वहां से चुनाव लड़ते हैं तो मैं नरेश मीणा का साथ नहीं दूंगा। जो मेरे कांग्रेस से वहां पे कैंडिडेट खड़ा होगा उसका मैं साथ दूंगा। आप क्या सोचते हो, प्रहलाद गुंजल ने क्यों नरेश मीणा का साथ छोड़ा? क्या अब भविष्य में नरेश मीणा वापस से प्रहलाद गुंजल के लिए कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करेंगे या फिर नरेश मीणा ने जो जेल से निकलते ही भाषण दिए थे उसके कायम रहेंगे और अपनी राजनीति निर्दलीय या फिर किसी दूसरी पार्टी के साथ जुड़कर आगे बढ़ाएंगे?